यार धंधे से का चला गया था यार, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है। मैं दुबई चला गया था मेरे बिजनेस के काम से। और भर्गो सेठ, क्या हालचाल है? बस की बात। सुनने में आ रहा है कुछ मेरा नाम यहाँ पे पुलिस इंक्वायरी कर रही है मेरी। हाँ यार, वो आई थी मेरे को पुलिस के बाहर आए थे, पूछताछ कर रही थी मेरे। पुलिस तो बुनियादी ढांचा जांच कर रही है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे पुलिस मेरे पीछा करे या मेरी गतिविधियों में इन्वॉल्वमेंट की जांच करे। मैं तो हमेशा से गरीबों का मसीहा रहा हूँ। मैंने हमेशा सारे काम गरीबों के लिए करे। मेरे बिजनेस जो हैं वो सब इस तरीके से हैं कि कोई मुझ पर शक नहीं कर सकता। ये तो हालात हैं जिन्होंने मुझे डॉन बना दिया। ये तो मैं हमेशा से एक सीधा साधा आदमी था जिसे आज सब लोग कहते हैं धनराज डॉन। और भर्गो सेठ के लिए तो मैं हमेशा मित्र रहूँगा और आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूँगा। पुलिस जब भी आए आपके पास, बोले आप कोई भी उसकी जांच कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि धनराज जो है वो एक बिजनेसमैन है और वो गरीबों का मसीहा है। मैं दुबई बीच बीच में जाता रहूँगा और दुबई बिजनेस से यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ के लोगों की भी मजबूती की ज़रूरत है और यहाँ के लोग जो हैं वो मेरे बिजनेस को मेरे साथ संभालते रहें, ऐसी मैं आशा करूँ। और सब यहीं हो अभी, क्या दुबई जाने का वापस प्लान है आपका? मैं दुबई से यहाँ पे मेरे कुछ लोग हैं जिन्होंने मुझे ये इंडिकेशन दिया कि आप यहाँ आओ और एक बार बिज़नेस को देखो। मैंने उन्हें ये कहा कि बिज़नेस जो है मेरे ख़ास लोग संभाल रहे हैं, मैं चिंता फ्री हूँ, मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं है कि मेरे बिज़नेस को कोई नुकसान होगा। पर मैं आप मेरा बिज़नेस अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, आपके साथ जो मेरे लोग जुड़े हुए हैं वो भी अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य यह था कि मैं आपको मन की बात बताऊँ, यहाँ पे मैं अपनी बच्ची का विवाह जयपुर में ही करना चाहूँगा, दुबई में नहीं करना चाहूँगा। इसलिए मैं जयपुर यहाँ आया हूँ अपने लोगों को बताने के लिए। आगे मैं आपको डेट दे दूँगा, तो आप लोग यहाँ तैयारी करके रखें और फिर मैं कुछ समय के लिए दुबई से जयपुर ही रहूँगा। ठीक है? तो भर्गो सेठ ये काम हो जाएगा मेरा, बिल्कुल है ना? मेरा अपना मित्र समाज जो है वो मेरी हर बात का ध्यान रखता है, मेरे बिजनेस का ध्यान रखता है। तो ये भी मेरा एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसको आपको करना है ना। अपने जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें आप ये जानकारी देखें। जब भी मैं दिनांक बताऊंगा उसके आसपास हम ये विवाह करेंगे, तो ये ध्यान रखें अपने करीबी लोगों के पास ही जानकारी मिलते रहेंगे। भाई धनराज, भाई धनराज है क्या? आप कौन? मैं गिरिराज, आपका छोटा भाई गिरिराज। मैंने आपको नहीं पहचाना। आपने नहीं, आप तो मेरे मित्र की दुकान है, मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ अभी। आप कौन? मैं भी यहाँ ये सोफा वगैरह खरीदने आया था, पर्दा वगैरह, टाइलें वगैरह घर के लिए। आप नहीं पहचान रहे? आप बचपन में खेलते थे, कहाँ पे खेल? भैंस आपने तोड़ी थी गाँव के अंदर, गाय भैंसे चराते थे खेतों पे, आप भूल गए? आप दोनों छोटे छोटे थे। अब अरे भाई गिरिराज, बहुत दिनों बाद मिला। भाई बहुत याद आई आपकी। कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? भाई मैं तो यही था, गांव वालों ने सरपंच बना दिया, मैं तो यही था, मैं तो गांव की सेवा कर रहा हूँ। आप बताइए आप कहाँ थे? मैं दुबई था और दुबई से यहाँ से जब मैं दुबई गया था तो मेरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर यहाँ पहुँची थी। और हेलीकॉप्टर में मैं नहीं था, मेरा दूसरा साथी था और मैं दूसरे प्लेन से गया था। हमें सूचना मिली थी कि तो यहाँ के लोगों ने सबने ये कहा कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और कुछ जानकारी भी मेरे बारे में ली जा रही है, इसलिए मैंने अपनी मेरी पहचान बदल ली है। और बताओ घर पे सबका क्या हाल चाल? बस बढ़िया है। मम्मी एक्सपायर हो गई आपके। कब हुआ? मम्मी आपके घर में एक्सपायर हो गई, पापा जी बीमार पड़े हुए हैं, आपको तो कोई खबर ही नहीं है। कब हुआ ऐसा? हम तो यहाँ बहुत परेशान हो गए आपके लिए, आपका फोन भी किया, आपके फोन नहीं लगा, फोन बंद बता रहा है आपको। ये तो बहुत दुख की बात है। आपको कोई वही नहीं था कि घर पे भी कोई है, परिवार है, भाई है, माँ है, बाप है, आपको परवाह ही नहीं थी। मुझे फोन क्यों नहीं करा? भाई अब क्या होगा, अब जो हो गया वो तो हो गया, आप क्या करें। और सब बाकी परिवार के सदस्य? बाकी तो सही है, सब बढ़िया है। बाकी तो मेरे जो दुकानदार बिजनेसमैन जो मेरे जानकार थे उनको बता देते, वो मेरे पास जानकारी पहुंचा भाई देते। बताया था, एक दो से मिले, आपके पार्टनर से मिले थे, आपके पार्टनर ने तो कहा मुझे मालूम नहीं है।
बहुत दुख की बात है। क्या करें, हो गया जो बस। आप पूरे आगे परिवार के हमारे- सदस्यों का आप ध्यान रखो। बिल्कुल ध्यान है, आप आगे, यही बहुत है हमारे लिए। मैं दुबई गया था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी परिवार की, पर गतिविधियाँ ऐसी थी कि मुझे आना नहीं हो पा रहा था। जैसे ये चीज़ें सब सही हो तब मैं यहाँ आऊँ। अभी मेरा आने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है। राज कब तक हुआ? ये आपके बड़े पापा हैं, ये मेरा सन है सौम्य राज। अच्छा, ये दुबई से मैं इसको अपने साथ लेके आया हूँ और बच्चे भी आएंगे? ये बच्चा और परिवार के सदस्य सब यहाँ रहेंगे। अभी मैं उन्हें साथ में लेके आया हूँ। आपके भाभी जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आप जल्दी जाएं, समय निकाल के बंगले पे आएँ। तो बंगले की जानकारी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगा। कहाँ पे है बंगला? आने वाले समय की मेरी जानकारी आपको भरगो सेठ से मिलेगी। भरगो सेठ को मैं एक कोड शेयर कर दूँगा। जब आप वो कोड उनको बोलेंगे तब वो आपको सारी जानकारी दे देंगे। और ये बच्चा अब यहीं रहेगा। मेरा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि मेरी बच्ची की शादी मुझे यहाँ करनी है भरगो सेठ, और भरगो सेठ के साथ मेरे जो करीबी है उन्हें मैंने जिम्मेदारी दी है। आप भी उनके साथ जुड़ें, और जब मैं दुबई से यहाँ आऊँगा कम समय में मुझे अपना ये पूरा शादी का काम खत्म करना है। बच्चा मैं आपके पास यहीं रहेगा, कि आप चिंता ना करें। और फिर मैं अपना पूरा काम खत्म करके दुबई से यहाँ आऊँगा तब मैं आपको बता दूँगा। कितना समय लगेगा आपको आने में? अभी मैं लंबे समय तक वहाँ नहीं हूँ। पहले बच्चे की शादी का काम है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, उसको पूरा करूँगा वहीं रहते हुए, और फिर मैं दुबई से हिंदुस्तान। बच्चों की टेंशन दूर कर दो। ये आपके पापा आपके साथ रहेंगे और आप मेरे साथ बने रहना। कोई भी आपको दिक्कत हो, कुछ भी हो, और पता है क्या बात करनी है, तो मेरे पापा यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। आपको बच्चे लेना होगा। आपका ही धन्यवाद है। और अब इतने समय के बाद हम मिले हैं, तो मैं जैसे मुझे समय मिलेगा तो परिवार के सदस्य से मिलने आऊँगा। घर को बहुत बड़ा आघात पहुँचा, तो मैं जल्दी आपको इन्फॉर्म करूँगा मैं कैसे आऊँगा। हम आपका इंतजार करेंगे, आपका इंतजार करेंगे और आपकी खबर लेते रहेंगे। मैं भरगो का नंबर आपको शेयर कर देता हूँ, और हर कुछ दिन में नंबर बदलता रहता है, तो वो सारी जानकारी आपको मिलती है। धनराज सेठ, भागना तेरा बेकार है। हाथ लगा है तू मेरे हाथ। बहुत दिनों से तलाश कर रहा था मैं तेरी। बहुत युवाओं को तूने नशीला पदार्थ बेच लिया, बहुत जिंदगी बर्बाद कर दी तूने देश के युवाओं की। चल चल अंदर, यही है ना तेरी वो। जहाँ चाहिए करेगा तेरे को। कौन है भाई तू? तो पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। जहाँ चाहिए तेरे को। कौन है भाई तू? जाँच करेगी तेरे को। हेलो, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? हेलो, एम्बुलेंस बुलाओ। डॉक्टर साहब संभालो उसको। कैसे, कहाँ लगी? नहीं, कहाँ से लेकर आए आप इनको? रोड पे से लेके आऊँगा। रोड पे से लेकर आए, ठीक है मैं देखता हूँ इनको।
आंखें खोलिए। क्या नाम है आपका? लेटे रहिए, आप हॉस्पिटल में हैं। क्या नाम है आपका बताइए? मेरा नाम रघु सिंह है। कहाँ रहते हो आप? मैं यहीं पास में रहता हूँ। एक्सीडेंट हुआ कैसे? कुछ एक हमलावर आया, उसने मेरे स्टिक से वार कर दिया सर पे, और तो उसके बाद में क्या हुआ, कहीं दर्द वगैरह कहीं हो रहा है आपके सर में? ठीक है, आपका ट्रीटमेंट अभी स्टार्ट करते हैं। वो तो चाचा का भला हो जो आपको साथ के साथ ले आए, वरना पता नहीं क्या होगा। आपके जो सर में चोट लगी है। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा, आप इनको सही टाइम पे ले आए। ठीक है, कैसे कर देंगे? हाँ ठीक है चाचा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आप नहीं होते तो शायद आज पता नहीं क्या होता। कोई बात नहीं, मेरा फर्ज बनता है भाई। और वकील साहब कैसे हो? और बाबा साहब बहुत दिनों में आए, क्या बात है, कैसे आने हो आज? हाँ वकील साहब, मैं क्या है, मेरा दोस्त है धनराज, उसकी जमानत के लिए आया था आपके पास। और वो तो क्या गरीबों के लिए, गरीबों का मसीहा है, और पुलिस ने उसको क्या नाजायज परेशान करके और गलतफहमी में उसको गिरफ्तार कर लिया। तो आप उसकी जमानत कराओ। हाँ वकील साहब, फिर उसकी धनराज की जमानत करानी है, कैसे क्या कराओगे आप? बताने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी जमानत। ये तो मेरे बायात का काम है। एक बार क्या है, उसकी फैमिली से मीटिंग कराओ मेरी, और जो भी कागजात हैं सारे जमा कराओ मेरे पास, हो जाएगी जमानत। इनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भार्गव सेठ आप चलो, आप आए हो तो काम तो हो ही जाएगा, करा देंगे, ये सारे काम करा दो, ये आपका काम, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और क्या लेंगे, चाय पानी कुछ ठंडा? अरे रामू, 2 कॉफी लाना। भार्गव सेठ, ये मैटर क्या था, कैसे हुआ, एक बार पूरी डिटेल बता। बिल्कुल वकील साहब, वो धनराज सेठ क्या गरीबों के लिए काम करता है, बहुत गरीबों का मसीहा है, वो काम भी खूब देता है। अभी पुलिस ने क्या है, उसको गलतफहमी में उसको गिरफ्तार कर लिया, तो अब आप उसकी जमानत कराएं। ठीक है, एक बार और कागज़ों से समझ में आ जाएगी। एक बार आप जो कागज़ होगा उसमें मैं समझ लेता हूँ, फिर आपके काम को बहुत जल्दी करा दूँ।